सो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस का ये नेक्स्ट चैप्टर देखिए। अभी हमने बिलो और अबव को पढ़ा। जैसे द टेम्परेचर वेंट अप अबव 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया। ओके, वेंट अप अबव 40 डिग्री। द टेम्परेचर फेल डाउन, गिर गया। फॉल माने गिरना, फेल माने गिरा, डाउन नीचे गिर गया, बिलो 40 डिग्री, 40 डिग्री से भी नीचे गिर गया। अंडरस्टैंड? इस तरह से अबव और बिलो का यूज होता है। बिटवीन टू, यानी दो के बीच में कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बिटवीन यूज करते हैं। और मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में कोई चीज बट रही है तो अमंग का यूज करते हैं। ओके, नाउ सी बिटवीन। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो, द स्वीट्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स between these two sisters, these two sisters। ओके, और अमंग का आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूट, द स्वीट्स अमंग वर्कर्स, या द ओनर, OWNER, ओनर ऑफ द शॉप, दुकान के मालिक ने, ओनर माने मालिक, OWNER, द ओनर ऑफ द शॉप डिस्ट्रीब्यूटेड the gifts among his labor। among his labor, लेबर यानी उसकी जो लेबर थी, यानी they were more than two on दिवाली। दिवाली पर दुकान के मालिक ने अपनी लेबर के बीच में गिफ्ट्स को बांटा, अमंग। तो इस तरह से बिटवीन और अमंग होता है। अब देखिए इसके साथ ही हम अगेंस्ट, अलोंग, बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, राउंड, इनका यूज करेंगे। प्रेपोजिशंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको रीडिंग से ही आएगा। परफेक्शन आपको प्रीपोजिशन में रीडिंग से ही आएगा। अभी हम आपको कंपाउंड प्रीपोजिशंस और नॉर्मल सिंपल प्रीपोजिशंस बताई हैं, और फिर इसमें आपको फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी मिलेंगी, जैसे इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स, लाइक कम बाई। कम बाई माने पाना, जैसे वर्ब के साथ बाई जुड़ गया तो पाना। इस तरह से वो होती हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो अगेंस्ट माने होता है के खिलाफ, के खिलाफ। जैसे द वर्कर्स प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट माने विरोध करना, विरोध किया। पास्ट टेंस है, प्रोटेस्ट का सेकंड फॉर्म प्रोटेस्टेड। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड, वर्कर्स ने विरोध किया, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन किया। ओके, वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? अगेंस्ट। अब देखिए अलोंग का यूज कैसे होता है। यहां पर हमने अगेंस्ट का यूज किया, अभी हम अलोंग का यूज करते हैं।
के साथ साथ, के साथ साथ, जैसे ही वॉकड अलोंग द रिवर, यानी नदी की दिशा में, नदी की दिशा में चला वो, नदी की दिशा में, नदी के साथ साथ चला। ही वॉकड अलोंग द रिवर, अंडरस्टूड। और ही वॉकड अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चला। नेक्स्ट, बिसाइड, यहां पर बिसाइड का मीनिंग क्या है? पास। जैसे ही सेट, सिट माने बैठना, सेट माने बैठा, ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठ गया। ओके, अब देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स, मैं डिफरेंट प्रीपोजिशंस आपको बता रहा हूं, लेकिन बेस्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस आपको रीडिंग से ही आएगा। रीडिंग स्टडी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये एक तपस्या है, आपको मेहनत से ही आएगा। बिना कोई वर्ड को रटे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, इसलिए वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। ओके, इंपॉर्टेंस ही शब्द होता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं कोई शब्द होता है। नेक्स्ट, अब हम करते हैं बात बिसाइड्स की। बिसाइड्स, तो देखिए ही बॉट, BOUGHT, बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। ही बॉट, उसने खरीदा, खरीदा, देखिए मीनिंग भी बता रहे हैं। अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, ओके, उसने एक पेंसिल के अलावा एक पेन भी खरीदा, तो बिसाइड्स का यूज ऐसे होता है। अब देखिए इंस्टेड ऑफ, ये बड़े सिंपल यूज हैं जिनको आप सिंपली समझ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ, के बजाय। देखिए बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, सॉरी, यानी उसने एक पेन तो खरीदा ही, एक पेंसिल भी खरीद ली। ही बॉट अ पेन, ही ऑल्सो बॉट अ पेंसिल, और दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना दो बिसाइड से। ही बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, उसने पेंसिल के बजाय अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा। अब देखिए इंस्टेड ऑफ माने होता है के बजाय। अब इंस्टेड ऑफ में ठीक उल्टा हो जाता है। देखिए ही बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, यानी कि उसने पेंसिल तो खरीदी, पेन भी खरीद लिया, इसके अतिरिक्त पेन भी खरीदा, अतिरिक्त। और बिसाइड्स का मतलब होता है के बजाय। तो अगर हम करें कि ही बॉट अ पेन इंस्टेड ऑफ अ पेंसिल, दैट मीन्स उसने एक पेंसिल के बजाय पेन खरीद लिया, पेंसिल नहीं खरीदी। ओके, दैट मीन्स ही बॉट अ पेन, ही डिड नॉट बाई अ पेंसिल। दैट मीन्स दोनों को मिला के कर दिया ही बॉट, दो सेंटेंस बनाने के बजाय एक में कर दिया इंस्टेड ऑफ से। ही बॉट अ पेन इंस्टेड ऑफ अ पेंसिल, यानी पेंसिल के बजाय पेन खरीदा। तो ये इसके ठीक विपरीत यानी उल्टा इंस्टेड ऑफ यूज होता है, बिसाइड्स इसके विपरीत यूज होता है। यानी उसने पेन के साथ, पेंसिल के साथ पेन भी खरीदा, यहां पर पेंसिल के बजाय पेन खरीद लिया। इस तरह से इंस्टेड ऑफ का यूज होता है। अब देखिए राउंड, यानी चारों ओर। ओके, जैसे ही पुट अ गार्लैंड, गार्लैंड माने होता है माला। ओके, राउंड माई नेक, NECK, गर्दन, मेरी गर्दन के चारों ओर उसने एक माला पिनाई। तो यहां राउंड या अराउंड दोनों एक ही बात है। ओके, उसने मेरी गर्दन में माला पिनाई, उसने मुझे माला पिनाई, सिंपली।
उसने मुझे एक माला पिनाई। तो इसका मीनिंग बनेगा ही पुट अ गार्लैंड राउंड माई नेक या अराउंड माई नेक। ओके, ही वेंट राउंड द कॉर्नर, वो कोने से घूमकर चला गया। ही वेंट राउंड द कॉर्नर। ओके, ऐसे भी बनेगा ही वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, वो चला गया, राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर। ही वेंट राउंड द कॉर्नर, वो कोने से घूमकर चला गया, वह कोने से घूमकर चला गया। कॉर्नर मीन्स कोना। ओके, इस तरह से इनका यूज होता है। तो देखिए प्रीपोजिशंस हैं और कुछ होती हैं आपकी फ्रेजल प्रीपोजिशंस जो बहुत ज्यादा होती हैं, उनको हम आपको लिखवाएंगे और थोड़ा थोड़ा यूज बताएंगे कि उनका यूज कैसे होता है। ओके, मैंने आपको बताया भी है, जैसे काउंट ऑन, काउंट माने गिनना, लेकिन ऑन मिल जाने पर इसका मीनिंग हो जाएगा भरोसा करना। ओके, भरोसा करना। जैसे कम बाई, कम मीन्स आना, बाई माने से या द्वारा, लेकिन दोनों मिलकर इसका मीनिंग हो गया पाना। ओके, आई केम, सेकेंड फॉर्म केम बाई, मुझे मिली, मैंने पाई। अ वॉच, मुझे एक घड़ी पाई। इन द ग्राउंड, मुझे ग्राउंड में एक घड़ी मिली। केम बाई, भरोसा करना। वी कैन काउंट ऑन हिम, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ गए? अब देखिए अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार। अंडरस्टूड? अब देखिए इस तरह से डिफरेंट प्रीपोजिशंस होती हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो ही एक्टेड, उसने एक्टिंग की। अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, मेरी सलाह के अनुसार उसने एक्टिंग की। अंडरस्टूड? उसने मेरी सलाह के अनुसार एक्टिंग की। तो टू, ये फ्रेजल प्रीपोजिशंस होती हैं, इन्हें बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस। अंडरस्टूड? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं आपको और भी प्रीपोजिशंस लिखवाऊंगा, जैसे कि हम लिखते हैं ड्यू टू, ड्यू टू के कारण। अब देखिए ड्यू टू हार्ड वर्क ही फेल इल, ही फेल इल, वो बीमार हो गया, वह बीमार हो गया। मैं इनका मीनिंग भी आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं ताकि ट्रांसलेशन भी आता रहे। पास्ट टेंस है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, गिर गया, फेल इल, सॉरी इट नहीं, ही फेल इल। तो ड्यू टू माने के कारण, हार्ड वर्क के कारण, ही फेल इल, हार्ड वर्क के कारण वो बीमार पड़ गया। ये चीज आप देखो। तो प्रीपोजिशन से एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि रीडिंग से आएगा। आपको जबरदस्त रीडिंग करो, और प्रीपोजिशंस के बिना आप इंग्लिश कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीपोजिशन जो है वो इंग्लिश के पार्ट्स, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इट्स इंपॉर्टेंस इज वेरी बिग, वेरी ह्यूज। सो प्लीज प्लीज रीड अ लॉट। जितना रीडिंग करेंगे प्रीपोजिशंस उतनी समझ में आएगी, और जितने वर्ड्स को रटेंगे आपको वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। विदाउट
enriching your vocabulary, you cannot become a good English communication holder. Okay, you cannot become a good English speaker, right? तो आपको वर्ड मीनिंग्स को बहुत याद करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, रीडिंग बहुत करनी पड़ेगी। ये 2 काम आप करो, और लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। लिसनिंग करोगे, फिर राइटिंग करोगे, तो जितने न्यू वर्ड्स आप लिखोगे उनके बारे में जिज्ञासा होगी, क्वेस्ट होगी, देन यू विल लर्न अ लॉट। तो इंग्लिश का मेन मुद्दा है रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत सी प्रीपोजिशंस यहां पर आती हैं। नेक्स्ट, जैसे एक और लेते हैं, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के लिए, जैसे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड माने देना या मुहैया कराना, मुहैया, अवेल कराना, अवेलेबल कराना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज, फैसिलिटीज माने सुविधाएं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज, द गवर्नमेंट सरकार ने, टेक माने लेना, टुक माने लिए, टुक मैनी इंपॉर्टेंट, IMPORTANT इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज द गवर्नमेंट टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी कि उनको, देम माने उनको, प्रदान करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटीज देने के लिए सरकार ने मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, टुक माने लिए, बहुत सारे कदम उठाए। सरकार ने उनको फैसिलिटीज देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो ये है फ्रेजल प्रीपोजिशंस, और फ्रेजल प्रीपोजिशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा जिनका डिफरेंट यूज होता है। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियोस को वॉच करें, पूरा वॉच करें ताकि आपको नॉलेज बढ़े। और थैंक यू सो मच आपके ग्रेट सपोर्ट के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए। एंड हैव अ गुड डे। जय श्री राम।